हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है रानी परी की 4 बेटियों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रानी परी की 4 बेटियों की कहानी। एक बार की बात है, परी देश में एक रानी परी राज करती थी। रानी परी की 4 बेटियां थी। वो चारों पृथ्वी के एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई करती थी। उसी दौरान उन चारों को अपनी क्लास में पढ़ने वाले 4 भाइयों से प्रेम हो जाता है और वो चारों बहनें उनसे शादी करने का मन बना लेती हैं। फिर वो चारों बहनें ये बात अपनी माँ रानी परी को बता देती हैं। अगर तुमने पृथ्वी के लड़कों से शादी की तो तुम्हें अपनी जादुई छड़ी के बिना पूरी जिंदगी बितानी होगी। दूसरी तरफ मैं भी तुम्हारी कभी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। माँ, शादी तो सिर्फ एक बार होती है, इसलिए हम चारों अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती हैं। आप हमारी फिक्र मत करो, हम चारों पृथ्वी पर जाकर बहुत खुश रहेंगी। उसके बाद रानी परी की बेटियां चारों भाइयों से शादी करके पृथ्वी पर रहने लगती हैं। लेकिन उनकी सास कावेरी एक बुरी और लालची औरत थी। सुनो, अब तुम चारों की शादी हो गई है, आगे तुम्हारे बच्चे भी होंगे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम चारों शहर में जाकर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। और ठीक है माँ, हम चारों भाई आज ही शहर जाकर नौकरी की तलाश करेंगे। फिर शाम को वो चारों भाई नौकरी ढूंढने शहर चले जाते हैं। अपने बेटों के जाते ही कावेरी अपनी चारों बहुओं को डांट कर रखना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ चारों बहनें रोज ढेर सारा खाना खाती थी। उनकी इस आदत पर कावेरी को बहुत गुस्सा आता है। अरे, मुझे तो लगा था ये चारों परियां बहुत नाजुक होंगी और थोड़ा सा खाना खाती होंगी, लेकिन ये चारों चुड़ैलों की तरह ढेर सारा खाना खाती हैं। मुझे इनकी आदत छुड़वानी होगी, वरना ये 1 महीने का राशन 2 दिन में खत्म कर देंगी। फिर अगले दिन कावेरी जानबूझकर खाने में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। आहा, मेरा मुंह जल गया, इस खाने में तो पूरी मिर्च भरी पड़ी है। फिर बाकी की तीनों बहनें भी मिर्च की वजह से रोने लगती हैं। मम्मी जी, आपने खाने में इतनी सारी मिर्च क्यों मिला दी है? हम चारों का मुंह जल गया। मैंने खाने में जानबूझकर मिर्च मिलाई थी ताकि तुम चारों कम खाना खाओ। लेकिन हम चारों तो बचपन से ही ज्यादा खाना खाती हैं। मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम चारों को यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से खाना खाना पड़ेगा, वरना मैं तुम चारों को घर से बाहर भगा दूंगी। फिर अगले दिन से कावेरी उन चारों बहनों को रूखा सूखा खाना खिलाने लगती है। अपनी सास की इस बुरे बर्ताव पर उन चारों बहनों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चारों मन मानकर रह जाती हैं। फिर एक दिन, अरे निर्मला, क्या बात है? आज तू बड़ी परेशान लग रही है। क्या करूं, 2 दिन से नौकरानी ढूंढ रही हूं, लेकिन मुझे अभी तक नौकरानी नहीं मिली। नौकरानी के बिना मेरे घर का कोई काम नहीं होता। तू एक काम कर, मेरी चारों बहुओं को अपने यहाँ नौकरानी के काम पर रख ले। तू मुझे हर महीने 10,000 रुपए दे देना। ये सुनकर निर्मला फौरन कावेरी की बात मान लेती है। फिर अगले दिन से कावेरी चारों परी बहनों को जबरदस्ती निर्मला के घर काम करने भेजने लगती है। इस तरह एक दिन वो चारों बहनें दरवाजे के पास बैठकर बर्तन मांज रही थी कि तभी वहां से गुजर रही कुछ परियां उन्हें देख लेती हैं। अरे, ये चारों तो रानी परी की बेटी है ना? जरा देखो, ये चारों यहाँ नौकरानी बनकर लोगों के जूठे बर्तन मांज रही हैं। इन जैसी बेवकूफ परियां का यही हाल होना चाहिए। इस तरह वो सभी परियां चारों बहनों का मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कावेरी नए सैंडल पहनकर बाजार जा रही थी कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो सड़क पर गिर पड़ती है।
तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मारकर चली जाती है, जिस वजह से कावेरी के हाथ पैर बुरी तरह टूट जाते हैं और वो बिस्तर पकड़ लेती है। उसके बाद वो चारों परी बहनें अपनी सास की अच्छी तरह देखभाल करने लगती हैं। फिर देखते ही देखते उन चारों परी बहनों की सेवा से कावेरी जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद कावेरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मैंने अपनी बहुओं पर हमेशा अत्याचार किया है, लेकिन बुरे वक्त में इन चारों ने मेरी बहुत सेवा की है। अब मैं आज के बाद इन पर कभी अत्याचार नहीं करूंगी और हमेशा इन्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। उसके बाद कावेरी अपनी चारों बहुओं से माफी मांगकर उनके साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों रानी परी की 4 बेटियों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए और ना ही उन पर किसी प्रकार का अत्याचार करके उन्हें तकलीफ पहुंचानी चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में हमारे अपने ही काम आते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।